ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर है? अली एंड वलीद, शीरीन, अरसलान। जी आ रही जी है। जी क्लियर है। जी क्लियर। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया। वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग द मीटिंग नाउ और उम्मीद है कि और पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम टोबैको फ्री इनिशिएटिव एंड कोविड-19 प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग की इस मीटिंग में। हम लोग अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करेंगे। मैं शीरीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट करें। शीरीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآमनهم من खौफ। चूंकि कुरैश मानूस थे, जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि उस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचा के खाने को दिया और खौफ से बचा कर अमन अता किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह शीरीन। ओके, आप सबका वेलकम। रमशा है, ज़ैनब, हैदर, अनस, उमायमा, हिजाब, जितने भी लोग हैं आप सब ने हमें ज्वाइन किया, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हैं, नेशनल कैबिनेट से हैं। आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। किसी का सोने का होता है, किसी का पढ़ने का होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमेशा एक कॉल पर सिंक के लिए वक्त निकाला, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टार्टिंग फॉर द मीटिंग का पर्पस क्या है? जैसे कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताया गया था कि हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है WHO एंड UHS की कोलैबोरेशन के साथ टोबैको एंड कोविड-19 से रिलेटेड। असल में मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट है ही इतना इम्पोर्टेंट कि मैं चाहती थी कि खुद हम लोग एक साथ बैठ के मिल के इसके ऊपर डिस्कशन करें। हम लोगों का जब एनालिस्ट हुआ 2020 में, तो WHO और UHS के साथ एक MOU साइन हुआ। उस MOU का मकसद ये था कि हम लोगों ने टोबैको फ्री कैंपसेस पे वर्क करना है। सिंस पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, तो वो वाले प्लान्स हमारे साइड पे हो गए। तो फिर एक और जो हम लोगों ने इसका पहलू देखा, वो ये देखा कि काफ़ी अरसे से WHO की तरफ से ये चीज़ें आ रही थी, UHS की तरफ से आ रही थी कि जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स के ऊपर कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है वो रिलेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा है। सिंह की पहले भी WHO के साथ, UHS के साथ इस चीज़ पर डिस्कशंस होते रहे, काफ़ी अरसा इसके ऊपर वर्किंग होती रही, तो फाइनली हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें ये वो टाइम है कि इस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। और इसमें आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, आप सब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि WHO जैसा इदारा, वर्ल्ड का जो नाउन इदारा है, इंटरनेशनल लेवल पर है, वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है। सेम इज द केस विद UHS कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे प्रोफेशनलिज्म को देखते हुए, आप सबकी सिंसियरिटी को देखते हुए, हार्डवर्क को देखते हुए, वो हमारे साथ किसी एक कॉज के लिए वर्क करना चाहते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, देन मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट ब्रीफिंग होगी हमारे प्रोजेक्ट हेड वलीद देंगे। बेसिकली सिंक का ये मिजाज है, जब से मैंने सिंक ज्वाइन की है, अब मैं सिंक को लीड कर रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोग कोई चीज़ किसी प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं करते, उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, एक कॉज होती है। कि जैसे हम स्मोकिंग की बात करें, हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। अगर हम रेशोज़ को देखें तो 15% प्रिवेलेंस पाकिस्तान में है। उसके बाद मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि पाकिस्तान में हर दिन 1200 बच्चे सिगरेट नोशी जो है वो शुरू करते हैं। तो ये देखें कि कितना बड़ा नंबर है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं है। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्क करेंगे और हमारा बेसिक पर्पस ये होगा कि अगर हमने किसी एक शख्स को भी बचा लिया, किसी एक शख्स को भी इस जैसी आदत, इससे बनने वाली बीमारियों से बचा लिया, तो वही हमारी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एक छोटा सा इसमें पहलू है कि हैंडमेड पोस्टर्स आपने बनाने। अब उन हैंडमेड पोस्टर्स का मतलब क्या है, उसकी कोर क्या है, उसके पीछे एसेंस क्या है। कि जैसे मैंने ये एक पोस्टर बनाया हुआ है,
इसके ऊपर मैंने एक सिंपल से सिगरेट बनाई, उसको मैंने क्रॉस कर दिया। हमने जो हैंडमेड पोस्टर्स बनाने उसके ऊपर छोटे छोटे हम पॉइंट्स लिखेंगे कि अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करता है, कोई शख्स स्मोकिंग करता है, तो उसकी बॉडी पे उसके इल इफेक्ट्स क्या होंगे, वो हम लोग अपने घरों में डिस्प्ले करेंगे, हमारे रूम्स में होंगे। अब उसका उससे इफेक्ट क्या आएगा, मतलब एक चार्ट ही है ना, उसके ऊपर एक पिक्चर ही बनी हुई है या 2-4 लफ्ज ही लिखे हुए, लेकिन उसका इफेक्ट इतना बड़ा होगा कि घर में मौजूद बच्चे या बड़े या यंगस्टर्स वो रोज 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 जब उस पोस्टर को देखेंगे तो उनके माइंड पे इम्प्रिंट हो रहा होगा। वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उनके माइंड्स को जो चेंज करने वाली चीज है, वो सिर्फ एक छोटी सी एक हैंडमेड पोस्टर्स के पीछे हमारी ये अप्रोच है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की एसेंस यही है कि अगर हम एक शख्स से शुरू करें और वही एक शख्स वर्ड ऑफ माउथ बनाते हुए अगले से अगले से अगले चेन बनाए, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत पाकिस्तान में इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। और एक स्पेशल थैंक यू मैं कहना चाहूँगी हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंह का, अली हसन मलिक, जो इस प्रोजेक्ट के एक बड़े इंपॉर्टेंट पहलू पर काम कर रहे थे कि टोबैको फ्री होम्स कि हमें चेंज जो है वो अपने घर से शुरू करना चाहिए, कि हम अपने घर से अपने करीबी लोगों से, चाहे वो स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, उनसे स्टार्ट लेंगे। देन इंशाल्लाह ताला हम एडवोकेट बनेंगे, हम ट्रेनिंग लेंगे, हम बीइंग ट्रेनर बीइंग एडवोकेट अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ वलीद इनायत, हमारे नेशनल हेड ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ही इज आल्सो द प्रोजेक्ट हेड फॉर टीएफआई एंड कोविड-19। वो आप सबको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में ब्रीफ करेंगे। ओवर टू यू वलीद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ऐसा आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है क्लियर। अच्छा, मुझे बता दें स्क्रीन पूरी आ रही है आप लोगों को? यस ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब आज आए, टाइम निकाला जैसा आसमा ने कहा। और कल आसमा ने जैसे आप लोगों के साथ सारे रिसोर्सेज शेयर कर दिए थे। हम लोग का जो मेन प्रपोजल था डब्ल्यूएचओ के साथ डिस्कस हुआ था, जिस पे और भी हम उस पर फर्दर काम भी होगा, वो भी आसमा ने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। तो मेनली इस प्रेजेंटेशन के अंदर या जो चंद स्लाइड्स हैं इसके अंदर वही बात मैंने आपको बतानी है कि हमने प्लान को लेके किस तरह चलना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने हाईलाइट करनी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने नोट डाउन करके उनको बड़ी क्लियरली उनके ऊपर वर्क करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आप लोगों को प्रपोजल भेजा गया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो मेरी इन स्लाइड्स के अंदर है पहले से, और मैं उनके जब एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँगा तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दोबारा जाके उसको पढ़ें ताकि आप लोगों को सही समझ भी आ जाए। और फिर ये कि इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आती या जो चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिस पे चाहिए वो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं उसमें। अच्छा, सबसे पहले तो ये जिस तरह का डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से एक रिसोर्स है, इस तरह की काफ़ी पिक्चर्स आप लोगों को डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी जो हम लोग अपनी थ्रू आउट द कैंपेन हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले जिस तरह हमारे प्रपोजल में चीज़ें मेंशन थी, ये जो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये कि हमने जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है नो टोबैको के हवाले से। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नो टोबैको का वर्ड, दिस इज नॉट कि नो स्मोकिंग का वर्ड हम लोग नहीं यूज़ कर रहे, नो सिगरेट्स का वर्ड हम लोग नहीं यूज़ कर रहे। नो टोबैको इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जो डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं या जो डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल गाइडलाइंस है वही कहते हैं कि आप लोगों के इसमें टोबैको से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपको शीशा भी आ जाता है, हुक्का भी आ जाता है और आपकी ई सिगरेट्स भी आ जाते हैं, सिगरेट हर चीज़ आ जाती है। इसलिए इसको नो टोबैको कैंपेन हम लोगों ने लेके चलना है। और इसमें हमने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, हमारे सिगरेट्स, ई सिगरेट, शीशा, हुक्का सब कुछ इन्वॉल्व होगा। तो इसकी हमने अवेयरनेस करनी है मेडिकल अलाइड स्टूडेंट्स में, डॉक्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने हाईलाइट करना है कि इम्पैक्ट कोविड-19 के इस तरह का जो इम्पैक्ट है स्मोकर्स के ऊपर, अभी काफ़ी डब्ल्यूएचओ की रिसर्चेस आ रही हैं कि कोविड-19 जो है वो जो लोग स्मोकर्स हैं कोविड-19 में उनमें मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट ज़्यादा है। फिर हमने एक्टिविटीज़ करनी है डब्ल्यूएचओ के साथ, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के साथ जो हमारी वेबिनार आ रहा है वो एक्टिविटीज और उस तरह की फर्दर एक्टिविटीज़ जो फ्यूचर में हम लोग करते रहेंगे। फिर इसमें एक कि हमने अपने अलाइड मेडिकल और डॉक्टर्स को सबको हमने ट्रेन करना है डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जिस तरह का हमारा वेबिनार है इंशाल्लाह इसी तरह वेबिनार, क्योंकि हालात के मद्देनजर हम लोग इस दफा सिर्फ वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर फिजिकल हम लोग ट्रेनिंग सेशंस भी करवाएंगे। अच्छा, जो इस सारे प्रोसेस का जो स्टार्ट था, ये जो सारी एक कैंपेन है, ये जो सारी हम बात कर रहे हैं, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसका स्टार्ट हमारा हुआ था जो हमारी एनालिसिस हुई थी
जो हमारे खास करके नए लोग हैं, एनएलएस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारी एनएलएस होती है नेशनल लीडरशिप समिट, जो हमारी हर साल एक एनुअल मीटिंग के तौर पे होती है। कि हमारा एनुअल मेन इवेंट होता है जिसपे हमारे सारे यूनिट के सारे प्रेसिडेंट्स, मेंबर्स और सारे लोग पूरे पाकिस्तान से एक जगह पे आकर मिलते हैं, और उसमें हमारी प्लानिंग होती है, नेशनल प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट ईयर आपने क्या करना है, और पिछले ईयर जो हमारे टारगेट सेट किए गए थे उसमें से कितने फुलफिल हो सके और कितने नहीं हुए। तो इस साल का जो हमारा एनएलएस के लिए एक टारगेट था, हम लोग हेल्थ की तरफ आना चाह रहे थे, और रास्ता ने इस पर काफी अच्छा काम किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करके हम लोगों ने उनसे टोबैको के ऊपर बात करना चाहिए थी, और ये फिर हमारी माशाल्लाह से ये वर्किंग के ऊपर उन्होंने वर्किंग दे के, और क्योंकि हमारी यूएचएस भी हमारे साथ इन्वॉल्व थी, तो फिर हमने एक एमओयू साइन किया था एनएलएस के ऊपर। एमओयू विच मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें सिंक, यूएचएस और डब्ल्यूएचओ तीनों पार्टनर्स के तौर पे काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर टोबैको फ्री इनिशिएटिव के अंडर टोबैको फ्री कैंपसेस क्रिएट करने में। तो हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हमने टोबैको फ्री कैंपसेस क्रिएट करने हैं। मतलब अगर अभी हम कोविड की सिचुएशन में ना होते तो प्रॉब्ली आज हम लोग अपने सारे कैंपसेस के अंदर, जितने भी हमारे कैंपसेस हैं उसमें जितने हम कोशिश कर सकते, हम उन कैंपसेस को टोबैको फ्री डिक्लेयर कर रहे होते अंडर सर्टेन गाइडलाइंस या अंडर सर्टेन प्रोसीजर्स। लेकिन चूंकि अब वो नहीं हो सकता, तो फिर हमने उसको हम चाहते थे कि हम इसमें कुछ ना कुछ काम करें, तो हम इस पे टोबैको फ्री होम्स की तरफ काम करेंगे, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, हमारा एमओयू साइन हुआ था 26 जनवरी को, जिसमें फिर हमने टोबैको फ्री कैंपसेस के ऊपर काम करना शुरू किया था। अच्छा, उसके बाद फिर डब्ल्यूएचओ ने, जिस तरह सबको पता है कोविड-19 की सिचुएशन है, मार्च 11 को डब्ल्यूएचओ ने हमारा जो है पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। और टू बी वेरी सर्टेन कि अब जो हमारी पाकिस्तान में सिचुएशन है, मोर देन 36,000 हमारे पास केसेस हैं और 600 प्लस डेथ्स हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम लोग फिजिकल इसलिए भी नहीं करना चाहते कि हम अपनी और सारे लोगों की एक तो प्रिवेंशन और एक तो केयरफुल रहना चाहते हैं कि लोग किसी को हमारी वजह से कोई इन्फेक्ट ना हो जाए, या क्योंकि एज बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये हम सबकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको इंश्योर करें कि आपके आसपास लोग सेफ रहें। तो उसको भी हाईलाइट करते हुए कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन था, तो हमने उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया है, और मैं अब आगे चल के इसकी डिटेल्स बताता हूँ आपको। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में क्या इम्पैक्ट होता है स्मोकर्स, टोबैको यूज में इंक्रीज रिस्क ऑफ सफरिंग from the symptoms due to COVID-19 illness. Early research indicates that compared to non-smokers having a history of smoking, may substantially increase the chance of adverse health outcomes of COVID-19 patients. तो इसमें यह है कि अब हम लोगों ने इसको किस तरह लिंक करना है कि अब फिलहाल इस सिचुएशन में जो स्मोकर्स हैं आपके, जो क्रॉनिक चेन स्मोकर्स हैं, उनके ऊपर कोविड-19 का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। उनकी मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि सबको पता है कि जो स्मोकर्स हैं उनके लंग कंडीशन या टोटल लंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, थ्रू द ईयर्स जो डिक्रीज कर जाती है। तो उनके ऊपर कोविड-19 ऑलरेडी जो एक न्यूमोनिया कॉज करता है, तो उनके ऊपर मोर्टेलिटी का चांस ऑब्वियस ही बात है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, और यही डब्ल्यूएचओ की जो है ऑफिशियल गाइडलाइंस हमें स्टेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑफिशियल जो प्लान है कि हमने किन फेजेस में प्लान करना है। बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है 3 फेजेस के अंदर, और अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है फेज 1 है। 10th to 20th ऑफ मई हमारा फेज 1 चलना था। फेज 1 में जो है हमने अपनी वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करनी थी, और Walid will be right back in a minute. अच्छा, तो मैं बता रहा था, हाँ, फेज 1 में हम लोग अपनी वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करेंगे। उसमें ये था कि ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे डब्ल्यूएचओ के साथ ही ट्रेनिंग हो, तो फेज 1 की जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो हमारा वेबिनार होगा। और वेबिनार से पहले हमने क्या करना है, वेबिनार हमारा हो रहा है 21 मई को, जिसकी अप्रूवल हमें सिंक से और डब्ल्यूएचओ दोनों से हो गई है। इंशाल्लाह 21 मई को आपको टाइमिंग भी आसान है, आई गेस कन्वे कर दी है। उसमें ये कि उससे पहले हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसमें ये कि हमने सोशल मीडिया अपनी को कैंपेन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी कैंपेन है, डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैंपेन है। तो वी वांट कि हमारी सोशल मीडिया कैंपेन जो बहुत फोकस्ड है, तो इसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने अपने सारे, सिर्फ प्रेसिडेंट्स ने नहीं या सिर्फ नेशनल ने नहीं, अपनी नेशनल कैबिनेट, लोकल कैबिनेट और इवन ईच मेंबर ने हमारी सोशल मीडिया को, अपनी सोशल मीडिया को किस तरह लेके चलना है ताकि हम इसको फोकस रख सकें। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 2 कॉम्पिटिशन रखेंगे। जो जिस तरह के जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हमने जब वोटर कैंपेन की थी लास्ट ईयर, तो उसमें हमारे काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स और डिफरेंट कैंपेन्स होती थी।
तो इस दफ़ा हमने सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिशन्स पे फोकस करना, एक तो आर्टिकल राइटिंग है हमारी और एक हैंडमेड पोस्टर्स। अब उसमें होगा कि ये कि आज इंशाल्लाह हम लोग शाम को इन दोनों को ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ये पब्लिकली भी ओपन होंगे, पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और इसका प्रोसेस ये होगा कि इसकी जितनी भी पार्टिसिपेशन है वो हमें आएगी ईमेल्स के ऊपर, ठीक है। हमारी ईमेल हम लोग जनरेट कर देंगे, वो शाम को आप लोगों को डिटेल्स बता देंगे। अब आर्टिकल राइटिंग और हैंडमेड पोस्टर्स जितने भी आने हैं, जितने भी यूनिट से, जितने भी पब्लिक से आने हैं, वो सारे हमें ईमेल के ऊपर रिसीव होंगे। हमारे कोई भी ग्रुप्स के अंदर या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, इवन आप लोगों के प्रेसिडेंट्स को बताने का मकसद ये कि किसी भी प्रेसिडेंट की सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्टर रिलीज नहीं होना चाहिए। वो पोस्टर सारे हमारे ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आने चाहिए। और 21 तक ना कोई आर्टिकल राइटिंग हम लोग रिलीज करेंगे, ना ही कोई हैंडमेड पोस्टर हम लोग रिलीज करेंगे। 21 के बाद या 21 को वेबिनार के एंड पे हम लोग अनाउंस करेंगे कि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे पास आर्टिकल्स कौन से हैं और हैंडमेड पोस्टर्स कौन से हैं। और इन आर्टिकल्स और हैंडमेड पोस्टर्स की जो है एप्रिसिएशन के लिए कुछ हम लोग सर्टिफिकेट्स या शीट्स वगैरह जो हमारी कमिंग एनालिसिस होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर, उसमें फिर हम लोग जैसे हमने लास्ट ईयर वाटर कैंपेन के अंदर लोगों को दिया था, तो इस तरह इंशाल्लाह इस दफा भी फिर हम लोग अपनी एनालिसिस के ऊपर एप्रिसिएशन के लिए उनको शीट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे। अच्छा, इसमें जो हैंडमेड पोस्टर्स हैं उनका रोल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैंडमेड पोस्टर्स जो हमारी हेल्थ फ्रॉम होम की एक्टिविटी होगी हमारे थर्ड फेज के अंदर, जिसकी तरफ मैं आपको बताता हूँ आके, हैंडमेड पोस्टर्स हमने अपनी एंड एक्टिविटी के अंदर अपने घरों में डिस्प्ले करने हैं। और प्रेफरेबली हैंडमेड पोस्टर्स के अंदर आप लोगों ने इस तरह कर सकते हैं कि 10 रिस्क ऑफ स्मोकिंग, कि स्मोकिंग से क्या इस तरह की चीज़ें, क्या हेल्थ रिस्क हैं जो बढ़ सकते हैं। जैसे स्मोकिंग से आप कह सकते हैं कि डायबिटीज़, अगर कोमोर्बिडिटी हो तो डायबिटीज़ बढ़ सकती है आप में, फिर उसमें हार्ट कंडीशंस रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर की तरफ बंदा जा सकता है, किडनी इश्यूज हो सकते हैं, न्यूमोनियाज हो सकते हैं, ठीक है, लंग फंक्शन, लंग कैंसर, जितने तरह के कैंसर हैं बॉडी के अंदर, उसमें जो मेजर रोल है वो आपकी स्मोकिंग का होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने वो हैंडमेड पोस्टर्स जो बना रहे हैं लोग, वो उन चीज़ों को मेंशन करें, और जब हमारी हेल्थ फ्रॉम होम एक्टिविटी हो तो उनको घरों में डिस्प्ले किया जाए। फिर एक एक घरों में जब हम डिस्प्ले करते हैं तो उसमें औरतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो औरतें घरों में माएँ हैं या बहनें हैं या जो बीवियों का रोल प्ले कर रही होती हैं, तो उनको पता होता है कि लोग स्मोक कर रहे हैं, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो स्मोकिंग को प्रोहिबिट कर सकें। तो हमने कोशिश करनी है कि एज अ कम्युनिटी सबको हम लोग इन्वॉल्व करके चलें। अच्छा, अब वेबिनार जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 21 मई को हो रहा है, और WHO और UHS की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहा है, और UHS से हमारे पास VC साहब खुद होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, और हमारे को पैटर्न है प्रोफेसर डॉक्टर फरीदुन जवाद, वो भी शायद हमें ज्वाइन करें, प्रॉब्ली ही वुड बी जॉइनिंग अस। WHO से हमारे नेशनल टोबैको ऑफिसर हैं शहजाद आलम साहब, जो हमारे पास एनालिस्ट के ऊपर भी आए थे, और WHO पाकिस्तान के कंट्री हेड हैं डॉक्टर कलीथा माहीपाला, एनालिस्ट के ऊपर उन्होंने हमें ज्वाइन किया था ऑफिशियल MOU साइनिंग के लिए, तो वो भी हमें प्रॉब्ली ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। उनकी क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन के लिए हमें पूरे सेशन के लिए तो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कि प्रॉब्ली वी विल ट्राई कि एज मैक्स एज पॉसिबल कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए हमें ज्वाइन कर सकें, हम उनसे उनकी एडवाइस और गाइडलाइंस लें उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि 21 मई से पहले पहले जो हमारी सोशल मीडिया एक्टिविटी होगी, उसमें ये होगा कि हमारे पास 5 पोस्टर्स आएंगे, उनकी हम टेक्निकलिटीज आपको बता देंगे किस तरह वो पोस्टर्स आने हैं। 18 मई से हमारी जो ऑफिशियल वेबिनार के ऊपर जो है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर जो हमारा सेकंड फेज आता है टोबैको फ्री होम्स के ऊपर 21 मई टू 30 मई, उसमें हमने ये करना है कि उसमें हमारे बेसिकली 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह हमारे हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस हुए थे, जिसमें हमने घरों में लोगों को हेल्थ के ऊपर गाइडलाइंस दी थी, हेल्थ के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी थी। इसी तरह इसमें कि हमारे पास अवेयरनेस सेशंस होंगे, लोगों ने अपने घरों में, अपने वॉलंटियर्स ने, हमारे मेंबर्स ने, जनरल पब्लिक ने भी, हमने अपने घरों में सेशंस करने हैं, और घरों में सेशंस करके हमने घरों में बताना है कि रिस्क टोबैको कि जो लोग टोबैको की तरफ आते हैं, जिस तरह आपने बताया कि इवन 1200 बच्चे हर साल टोबैको यूज में आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है, और उसको हम कम किस तरह कर सकते हैं। फिर उसमें हमने वो बताना है कि हमारे जो लोग पहले से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको हमने किस तरह हटा सकते हैं या किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह रेजिस्ट कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनके पास हेल्प के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। क्योंकि जब एक बंदा टोबैको स्मोकिंग छोड़ता है तो विड्रॉल इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके पास फिर क्या क्या सेंटर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो उनको कम कर सके। तो इसमें हेल्थ फ्रॉम होम में ये सारी चीज़ें आप लोग इन्वॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ हैंडमेड पोस्टर्स, और WHO के जो ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देंगे इंशाल्लाह।
फिर दूसरा ये कि हम लोग क्योंकि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री है और ईद गिफ्ट्स का भी हम लोग एक दो आयशा काम कर रही हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के डिपार्टमेंट और वेलफेयर डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये था कि जो हम काम करें राशन डिस्ट्रीब्यूशन का और ईद गिफ्ट्स का जो हम काम करेंगे, तो उसमें हम ये कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फ्लायर्स की नो टोबैको के हवाले से, और जिसमें हम यही चीज़ें जो हमने हैंडमेड पोस्टर्स घरों के लिए बनाने हैं उसी के बेसिस के ऊपर हमने जो फ्लायर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपनी राशन ड्राइव के ऊपर। फिर 21 मई से लेकर 30 मई तक जिन लोगों के घरों में ये सारे टोबैको फ्री होम्स प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, इन सब की सोशल मीडिया कैंपेन जो है हमारी ऑफिशियल अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर, इन सब के ऊपर जिस तरह हमारी टोबैको हेल्थ फ्रॉम होम की सोशल मीडिया कैंपेन थी, इस तरह हमारी टोबैको फ्री होम्स की कैंपेन होगी। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हेल्थ फ्रॉम होम से हमने काफ़ी देखा कि सारी जो हमारी पोस्ट आ रही होती हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ग्रुप के अंदर आ रही होती हैं। उसमें मसला ये होता है कि एट द एंड जब आपने कोई रिपोर्ट बनानी होती है, जब आपने डेटा इकट्ठा करना होता है, इवन जब आपने वहाँ से डेटा लेके अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना होता है, तो वो बड़ा एक टेक्निकल इशू हो जाता है हमारे पास कि हर चीज़ ओवरलैप हो जाती है। इसमें अब हमने करना ये है कि इस दफ़ा दिस इज़ फॉर मीडिया डिपार्टमेंट के आपने अपने सारे प्रेसिडेंट्स ने अपने सारे यूनिट्स की मीडिया को इन्वॉल्व करना है नेशनल मीडिया की कैबिनेट के साथ, ताकि वो हम लोग उसमें ये करेंगे कि एक ड्राइव बन जाएगी गूगल ड्राइव के ऊपर जिसका नाम होगा कि सिंक टोबैको फ्री इनिशिएटिव के नाम से, और उसके अंदर हर यूनिट की एक फोल्डर होगा मीडिया के लिए। और जब भी किसी यूनिट का कोई सेशन होगा, अगर टोबैको फ्री होम का कोई सेशन होता है, तो वो यूनिट के पास एक्सेस होगी, उस यूनिट के मीडिया के हेड के पास और प्रेसिडेंट के पास, वो उस फोल्डर को एक्सेस करें और बाय नेम ऑफ सिटी और विद नंबर, ठीक है, मैक्सिमम 2 to 3 पिक्चर्स हर सिटी की हो जाए, दैट्स मोर देन इनफ। 6 से 7 पिक्चर्स या सारी पिक्चर्स लगाने का मकसद ये होता है कि वो आप लोगों के पास हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन ये कि जब हम लोग ऑफिशियली रिपोर्ट बनानी होती है या ऑफिशियली उसको डेटा को यूज करना होता है, किसको सेंड करना होता है, तो फिर हमें इतनी ज़्यादा पिक्चर्स जब हो जाती है तो वो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास और इतनी जगह नहीं होती हमारे पास। तो ये कोशिश ये करें कि उसमें बेस्ट जो आपके पास 3 से 4 पिक्चर्स हैं, हर सेशन की 3 से 4 पिक्चर्स जो हमारे ऑफिशियल ड्राइव के अंदर होंगी। तो इसमें ये कि कोई भी बंदा आता है उसको पता है कि ड्राइव में ये इकबाल का फोल्डर है, ये फातिमा जिन्ना का फोल्डर है, ये रावलपिंडी का फोल्डर है, तो उसमें इजीली हम लोग फोल्डर्स को एक्सेस करके उस डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि फेज 3 में आके 31 मई का हमारा वर्ल्ड नो टोबैको डे है, और उसमें ये है कि जो भी मैंने सर आप लोगों को बताया हैंडमेड पोस्टर्स एक तो हमने लगाने हैं, और हमने अपने जो है टोबैको फ्री होम सेशंस के एंड के ऊपर हमारे साइन बोर्ड्स हैं हैंडमेड पोस्टर के साथ, जो साइन बोर्ड्स हम लोग कुछ प्रिपेयर करने हैं, डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल रिसोर्सेज भी हैं, और आप हैंडमेड भी साइन बोर्ड्स बनाएंगे जो हमने अपने घरों के बाहर लगाने हैं, इस तरह करके कि दिस इज अ नो टोबैको फैसिलिटी। जो टोबैको फ्री कैंपसेस में हमने एक प्लान था कि दिस इज अ नो टोबैको फैसिलिटी या नो स्मोकिंग जोन, जो अपने घरों के बाहर लगा के हम लोगों ने उसके साथ हमने पिक्चर्स देखी, वो हमारी पिक्चर्स इसी तरह जो मैंने आपको बताया ड्राइव के ऊपर अपलोड होंगी, और उन पिक्चर्स की बेसिस के ऊपर हमारी एक ट्विटर कैंपेन होगी, क्योंकि 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑफिशियली वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो उसके ऊपर हमने ट्विटर कैंपेन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, और ट्विटर कैंपेन के ऊपर हमने अपनी जितनी भी एनजीओ हमने हाईलाइट की हुई हैं, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है, कन्वेंशन ऑफ नो टोबैको कंट्रोल पाकिस्तान है, और इसी तरह जितनी भी हमारी एनजीओ और इंस्टीट्यूशंस हैं जो नो टोबैको के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने उनको इन्वॉल्व करना है ट्विटर कैंपेन के ऊपर, ताकि हम लोग अपनी एक ऑफिशियल इस कैंपेन को इंटरनेशनली भी हाईलाइट कर सकें। तो उसमें आप सबकी बड़ी, क्योंकि इस ट्विटर कैंपेन का हमारा मकसद ही है कि हम डिफरेंट एनजीओ को इन्वॉल्व करें, तो आप लोगों की इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो एक डिटेल प्लान जो है वो रमशा इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगी जो हमारी ये कैंपेन नज़दीक आएगी, और फिर उसके मुताबिक हम लोग सबकी 31 मई की जो हमारी मेन प्रेफर्ड एक्टिविटी है वो ट्विटर कैंपेन है। फिर फॉलोइंग दैट हमारी एक रिपोर्ट शेयर हो जाएगी, जिसमें जिस तरह आप लोगों ने देखा वो कोविड-19 की जो हेल्थ फ्रॉम होम्स की एक रिपोर्ट शेयर की गई थी आप लोगों के साथ, इसी तरह फिर एक जब 31 मई तक हमारे सारे सेशंस हो जाते हैं, उसके बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट हमारी जो है वो आप लोगों के सबके साथ शेयर कर देंगे, और अपनी जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं, उनको हम लोग अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर आउटकम्स इसका क्या होगा, इसमें ये कि सबसे पहले तो हम लोग नेशनल टोबैको फ्री होम्स कैंपेन जो है हमारी, तो हमने इससे अवेयरनेस फैलानी है स्मोकिंग के ऊपर और कोविड-19 के ऊपर अपने पब्लिक में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने डॉक्टर्स में। फिर टोबैको प्रिवेंशन कैंपेन सोशल मीडिया से हमारी आउटरीच हमने जितनी ज़्यादा हो सके पब्लिक के लिए भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच करनी है। फिर हमारी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग हो रही होगी डब्ल्यूएचओ और यूएचएस के थ्रू। फिर इसी के बेसिस पे हमने जो टोबैको फ्री कैंपसेस में हमने काम करना है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें हम वहाँ से ट्रेनिंग लेके
टोबैको फ्री कैंपसेस में फ्यूचर में जाके जो हमने काम करना है या जो हमारे पास ऑफिशियल रिसोर्सेज होंगे, जो हमारी गाइडलाइंस होंगी, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि हमने जब फ्यूचर में हम लोग एक सिचुएशन में वापस आते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में वापस आते हैं, तो हमने टोबैको फ्री कैंपसेस किस तरह क्रिएट करने हैं, उसमें हमने क्या-क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या-क्या हमें हर्डल्स आएँगे, तो वो इस कैंपेन की वजह से, टोबैको फ्री होम्स की वजह से, वो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा प्रोसेस। और इंशाल्लाह फिर ये कि जिस तरह हम लोग वापस आते हैं कैंपसेस के अंदर, तो हम आहिस्ता-आहिस्ता टोबैको फ्री कैंपसेस की तरफ WHO की मदद के थ्रू फिर हम लोग वो ईज़िली उस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये शेरी और समरा ने एक टोबैको फ्री होम्स की गाइडलाइंस बनाई है, जो हमारी शुरू में डिस्कशन हो रही थी कि हम लोगों ने अब टोबैको फ्री होम्स जब टोबैको फ्री होम्स का सेशन होता है तो उसमें हमने गाइड क्या करना है लोगों को, किस बारे में गाइड करना है। तो उसमें बेसिकली हमने 3-4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया है। एक तो पहले हमने जेंडर बेस्ड ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि फीमेल्स में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं, मेल्स में क्या-क्या हो सकते हैं। फिर डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, 11 टू 20 ईयर्स ओल्ड में क्या होता है, टीनेजर्स में, एज 20 टू 30 ईयर्स में, यंग एडल्ट्स में और ओल्डर एडल्ट्स में। इसमें इनमें क्या-क्या रीजंस हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या-क्या हो सकते हैं, और फिर हमारे पास ये स्ट्रेसेस क्या-क्या हैं, क्यों लोग आते हैं, क्यों स्मोकिंग की तरफ जाते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को शेयर कर देंगे टोबैको फ्री होम्स के अंदर यूज करने के लिए, कि इसमें हम लोगों ने किस तरह लोगों को गाइड करना है। उसके अलावा ये है कि फेज 3 के साथ मिलकर ही टोबैको फ्री होम्स के अंदर हमने WHO के ऑफिशियल रिसोर्सेज यूटिलाइज करके कुछ उर्दू के अंदर उर्दू इंग्लिश पोस्टर्स, उर्दू इंग्लिश वीडियोस जो है हमने वो आप लोगों को बता देंगे, जो आप लोग जब हेल्थ टोबैको फ्री होम सेशंस होते हैं उसमें घर के अंदर वो वीडियोस चलाई जा सकती हैं। और वो ऑफिशियल पोस्टर्स, हैंडमेड पोस्टर्स के साथ साथ ये हम लोग WHO के ऑफिशियल पोस्टर्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो एक ऑफिशियल हमारा और एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े और एक अच्छी गाइडलाइन भी हो हमारे लिए लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो WHO की वीडियोस हैं वो काफी अच्छी वीडियोस हैं इन पर जो उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया कैंपेन, मैंने पहले भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया कैंपेन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस कैंपेन के अंदर। तो मैंने वैसे तो सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज और एक दफा एंड करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आज हम लोग प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट पोस्टर रिलीज करेंगे शाम के टाइम के ऊपर, जिसमें हम लोग हैंडमेड पोस्टर्स और आर्टिकल राइटिंग की डिटेल्स और गाइडलाइंस हम लोग देंगे। और उसके बाद सिंक के अंदर टू बी वेरी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट्स के लिए है ये कि कोई इररेलेवेंट एक्टिविटी, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, कोई ट्विटर के ऊपर आज के बाद जो हमारे पोस्टर्स आ जाएंगे शाम को, उसके बाद कोई इररेलेवेंट एक्टिविटी, कोई पोस्ट नहीं आएगी हमारे किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर 31 मई तक, क्योंकि दिस इज टोटली फोकस्ड ऑन टोबैको फ्री इनिशिएटिव और टोबैको फ्री कैंपेन के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। क्योंकि यू हैव टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस कि WHO के साथ ऑफिशियल काम हो रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि इसको बहुत ज्यादा हम लोगों ने ऑफिशियल करना है और प्रोफेशनल रखना है इस चीज को। फिर सोशल मीडिया एक्टिविटी जो हमारे वेबिनार से पहले होगी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 18 मई से लेकर 21 मई तक वेबिनार से पहले हम लोग के 5 पोस्टर्स आएंगे, उनकी क्या रिलीजिंग टाइम्स हैं और किस टाइम के ऊपर वो पोस्टर्स आएंगे और किस तरह आएंगे, वो थोड़ी सी अगर मैं उसमें आपको बता दूं तो ये कि नेशनल के ऊपर से जो भी हमारे मीडिया डिपार्टमेंट पोस्टर्स बना के हम लोग को देगा, तो वो एक पोस्टर जिस तरह है, अगर 18 मई को पहला पोस्टर आना है तो वो पोस्टर्स हमारे सारे मेंबर्स और हमारे सिंक पे ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, इन सब के ऊपर जाएगा, ताकि एक यूनिटी हमारी हो कि सबको पता हो कि सिंक 4 दिन, आज से 4 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद एक एक्टिविटी करने जा रही है और एक नेशनल एक्टिविटी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, और इससे हमें सबकी यूनिटी चाहिए कि सारे लोग मिलकर काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर 21 को हमारा वेबिनार होगा, 21 से लेकर 22 मई तक WHO के कुछ हम लोग ऑफिशियल रिसोर्सेज, जिसमें कुछ ऑफिशियल उनकी वीडियोस और इवन उर्दू के अंदर जो ऑफिशियल रिसोर्सेज हमें मिलेंगे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट करेंगे 21 को वेबिनार के बाद और 22 की मॉर्निंग के अंदर, गाइड करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया को एंगेज करने के लिए कि WHO वही जो चीज़ हम लोग घरों में करेंगे वही चीज़ हमने सोशल मीडिया के ऊपर करनी है, कि उसमें क्या रिस्क है, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, आगे मोर्टेलिटी के क्या चांसेस हो सकते हैं, बीमारियां कौन कौन सी आप लोगों को हो सकती हैं, तो वो जस्ट एक दिन के अंदर 21 और 22 को हमने वो अपने सोशल मीडिया को एंगेज करना है। फिर 22 से लेकर 30 मई तक, जिसके दौरान ईद भी आती है हमारी, उसमें टोबैको फ्री होम सेशंस हो रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें एक ईद के दौरान भी आप लोग, जो लोग घरों में मिलते हैं या जो लोग घरों में फैमिलीज मिल के बैठती हैं ईद के ऊपर, क्योंकि सारी इस दफा ईद इतनी कोई एक्सटेंसिव ईद नहीं होगी, इतनी सेलिब्रेशन तो नहीं होंगी, लेकिन ये घरों में ही क्योंकि ईद होगी, तो उसके ऊपर हम लोग टोबैको फ्री होम के जो सेशंस है वो कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका होगा कि सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई होंगी और हम इसमें टोबैको फ्री होम के सेशंस कर सकते हैं।
और 22 से 30 मई तक हमारी सोशल मीडिया कैंपेन क्या होगी, टोबैको फ्री होम के जो सेशन आ रहे होंगे और वो आ कहाँ रहे होंगे, वो ड्राइव पे आ रहे होंगे और कहीं पे नहीं आ रहे होंगे, वो ड्राइव पे आ रहे होंगे और वहाँ से हमारी जो मीडिया टीम्स है वो वहाँ से ऑफिशियली उसको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर हमारी ऑफिशियल 22 से 30 मई तक टोबैको फ्री होम की एक्टिविटी चलेगी। और 31 मई को हमारी ट्विटर एक्टिविटी है, जिससे मैंने आपको बताया वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑफिशियली। तो इसमें ट्विटर में अपने एनजीओस को और जो है नेशनल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारे नो टोबैको बोर्ड्स हमने लगाने घरों के बाहर, और जो हमारे हैंडमेड पोस्टर्स हैं उनका भी हम कुछ हद तक यूटिलाइज करेंगे। और फिर इसमें ये कि एक चीज़ के जो 31 मई को हमने अपनी यूट्यूब को भी इंगेज करना है, और उसमें ये कि लोग मेंबर्स अपनी रिस्पेक्टिव वीडियोस, अपनी पर्सनल वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे यूट्यूब हेड को भेजते हैं, और वहाँ से हम लोग फिर वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर शेयर करेंगे ताकि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को engage कर सकें। तो आई गेस यही मेन सोशल मीडिया कैंपेन है जो हमें फोकस करना है। और आई गेस इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ पे एडिशनल आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए, या कोई ऑफिशियल चीज़ हो जिसकी आपको मदद चाहिए हो, तो वो इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फिर WHO का ऑफिशियल पोस्टर है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हम लोग जिस तरह भी WHO के ऑफिशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको एक पिक्चर दिखाई थी, और एक ये WHO का ऑफिशियल पोस्टर है 31 मई के हवाले से कि मेक एवरी डे वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं जो आप लोगों को ईजिली WHO की वेबसाइट्स के ऊपर और इवन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर भी, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है और फिर उसका WHO का फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ नो टोबैको कंट्रोल है, उसके ऊपर भी आप लोगों को मिल सकती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर आगे जिसका है कि अरसलान का, अरसलान आप लोगों के साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट वलीद, थैंक यू सो मच, काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग थी। नेक्स्ट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके जो भी प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप लोग अपने चैट बॉक्स में उनको लिख सकते हैं, और अरसलान की ब्रीफिंग के बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अरसलान हुसैन सानी अब वो आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि डिपार्टमेंटल रोल क्या होगा, बीइंग प्रेसिडेंट, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, आपके यूनिट के हेड्स या फिर नेशनल कैबिनेट के जो डिपार्टमेंट है उनके हेड्स, डिप्टी हेड्स, इस प्रोजेक्ट के हवाले से उनकी क्या रोल्स हों। ओवर टू यू अरसलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक? जी क्लियर। ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमने अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो क्वारंटीन एजुकेशन हो, चाहे वो राशन ड्राइव हो, चाहे वो हमारी कोरोना में अवेयरनेस कैंपेन हो, ठीक है, इस सारे जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं इस साल, उस सबका क्रेडिट आपको जाता है, हमारी नेशनल टीम को जाता है जो इस टाइम मीटिंग में मौजूद हैं, और सब तमाम प्रेसिडेंट्स को जाता है, और ख़ास तौर पे वो नए अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया और इसको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक हम लेके जाना चाहते थे। थैंक यू सो मच, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ठीक है, और इसी तरह ये हमारा जो मैसेज है अप्रिसिएशन का, ये अपने यूनिट और अपने मेंबर्स तक भी पहुंचाएं। ठीक है, अब आते हैं इस प्रोजेक्ट पे जो हमारा टोबैको फ्री इनिशिएटिव है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको पता चल गई कि इसकी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसकी कोलैबोरेशन जो है WHO के साथ और UHS के साथ, उसकी वजह से ये एक खुसूसी नौयत का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसमें हमने अपनी पूरी एनर्जी पुट करनी है इसको कामयाब बनाने के लिए। सबसे पहले बात आती है मीडिया डिपार्टमेंट की। मीडिया डिपार्टमेंट से मेरी कल भी मीटिंग हुई है, चीजें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें जो जरूरी चीज है कि जो मीडिया की मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम। ना सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट को मैं कहूंगा, बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे यूनिट्स को, कि अपने सारे काम छोड़ दें, जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, फिलहाल 31 मई तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है इस प्रोजेक्ट पर। ठीक है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कोई पोस्ट नहीं आएगी। इसी तरह आपके जो यूनिट के जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां भी सवाए टोबैको फ्री इनिशिएटिव के रिलेटेड पोस्ट के कोई और पोस्ट ना जाए। ठीक है, अपने जो मेंबर्स हैं, यूनिट मेंबर्स, उनको एक जगह पे इकट्ठा करें, उनको साथ मिला के चले। ठीक है, और दूसरी चीज जो मीडिया के साथ है, मीडिया डिपार्टमेंट को अपने साथ लेके चलना है, यानी कि मीडिया डिपार्टमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, थ्रू आउट, जिस तरह वलीद ने बताया कि शुरू से लेकर जो कल हमने अनाउंसमेंट करनी है, आज अनाउंसमेंट करनी है, उससे लेके हम 31 मई तक सारा जो रोल है वो मीडिया के थ्रू होना है हमारा। ठीक है, तो वो मीडिया डिपार्टमेंट अकेला नहीं कर सकता, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी उसको सपोर्ट करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी उसको सपोर्ट, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने मिलके काम करना है मीडिया डिपार्टमेंट के साथ प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए। ठीक हो गया, और बाकी मेरी प्रेसिडेंट से
और जितने डिपार्टमेंटल हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सबसे गुजारिश है कि टारगेट सेट करें। टारगेट सेट करें किस चीज में, यानी कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले अगर वेबिनार को अगर लें तो वेबिनार में हमें क्या चाहिए, वेबिनार का टाइम आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं 21 मई को 2 से 3 बजे तक हमारा जो वेबिनार होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ताला दोपहर में। और इसमें आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह हमारा जो लास्ट वेबिनार था उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा ये वेबिनार हम इसको सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है, और अपने जो यूनिट है उससे मैक्सिमम जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करवाएं, ठीक है, और इसके टारगेट सेट करें, यानी कि हर डिपार्टमेंट को टारगेट्स दें, अपना काम डिवाइड करें। आप अपने ऊपर जो है यानी प्रेसिडेंट्स सारा बर्डन अपने ऊपर ना लें, यानी कि अगर हम कहते हैं कि एक यूनिट ने कम से कम 50 to 60 मेंबर्स अगर लाने हैं, ठीक है, ये तो वो डिपार्टमेंट्स पे डिवाइड करें कि अच्छा इस डिपार्टमेंट ने 10 मेंबर्स देने हैं हमें, इस डिपार्टमेंट में 10 मेंबर्स देने हैं, और उनको इंश्योर करवाएं कि उतने मेंबर्स वहां से आए। इस तरह हमारा जो टोटल फिगर है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि हम जितना मर्जी बड़ा काम कर लें, ठीक है, लेकिन अगर हम अकेले करते हैं तो उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बनिस्बत उसके कि अगर हम छोटे काम और बड़े लेवल पे कर लें और बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लें तो उससे हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है आ गई उसके बाद हमारी जो सेशंस करवाने हमने, हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस जो हमने पिछली दफा करवाए थे, इस दफा भी करवाने हैं। इसका जो टारगेट है वो हर यूनिट, ऑब्वियसली यूनिट्स के 100+ मेंबर्स भी हैं, कुछ बड़े यूनिट्स के, कुछ यूनिट्स के अराउंड 50 मेंबर्स हैं जो अभी न्यू फॉर्म यूनिट है, उनके अभी तक मेंबर्स इतने नहीं हैं। तो हर यूनिट, चाहे वो नया यूनिट है, वो नॉन सिंक मेंबर्स को इन्वॉल्व करे, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इसमें हमारे साथ WHO भी ऑन बोर्ड है, UHS भी ऑन बोर्ड है, ठीक है। नॉन सिंक मेंबर्स को भी आप इसमें मोटिवेट करें, उनको भी सामने लाएं, उनको बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनको मोटिवेट करें कि वो टोबैको फ्री इनिशिएटिव के सेशंस अपने घरों में करें और हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर काम करें, ठीक है। तो मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूँ वो 100 सेशंस पर यूनिट है, ठीक है, और ये अचीवेबल है इंशाल्लाह ताला। जितने आप अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स में ये काम डिवाइड करें कि आपके अगर 6 डिपार्टमेंट्स हैं, 6 हर डिपार्टमेंट को आप 15-15 का सेशंस का टारगेट दे दें, ठीक है, तो इजीली अचीवेबल है ये टारगेट, और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कि जैसे कि वलीद ने पहले बता दिया है कि जो पोस्ट होंगी सेशंस की, जो भी जितनी भी पोस्ट होंगी सेशन की, वो आपने ना किसी डिपार्टमेंटल हेड ने ग्रुप के अंदर भेजनी है सिंध पाकिस्तान में, बल्कि सारे प्रेसिडेंट्स के थ्रू आपने वो पोस्ट, जो हमारा जो गूगल का लिंक होगा, जो ड्राइव है, आपने डायरेक्ट उस पर अपलोड करवानी है, ठीक है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो और चीजें आपस में मिक्सअप ना हो। और फिर मैं हैंडमेड पोस्टर्स जो है उस पर एक दफा फिर आऊंगा। हैंडमेड पोस्टर्स आपने, जो हम अभी कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल लेते हैं कि जो हम ऐड सुनते रहते हैं, अब किसी को नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है और कोका कोला और पेप्सी चीजें क्या है, क्यों बार बार एड्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो चीज बार बार सुनते हैं हम, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम हैंडमेड पोस्टर्स जो हैं उस पे हम हैजर्ड्स लिखेंगे, हैजर्ड्स जो है वो हैजर्डस पॉइंट्स जो हैं स्मोकिंग के, वो लिखेंगे, अवेयरनेस के पॉइंट्स लिखेंगे, तो जितनी दफा लोग पढ़ेंगे उतनी दफा वो चीज उनके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और कमोबेश अगर हम अपनी एफर्ट करेंगे, ठीक है, वो जितने भी लोगों को अफेक्ट करे, और अगर हम एक घर में पोस्टर लगाते हैं और कम से कम कोई एक बंदा भी अगर स्मोकिंग छोड़ देता तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, एक घर के अंदर। तो हमने उसको जो है करना है, और पोस्टर्स ऐसी जगह पे लगाने हैं, एक तो उर्दू लैंग्वेज में मोस्टली हो ताकि सबके लिए रीडेबल हो, और ऐसी जगह पे लगाने हैं जहाँ पे जो गुजरना है वो ज्यादा हो, ताकि आते जाते लोग आराम से उसको रीड कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट्स अंडर डिस्कशन आए, वो दिमाग में बैठे। जब कोई एक स्मोकर दूसरे स्मोकर के साथ बैठे तो उनके दिमाग में वो पॉइंट्स हों, या फॉर एग्जांपल कि एक बंदा स्मोकिंग करता है, उसके दिमाग में वो पॉइंट्स हैं जो आपने डिस्प्ले करवा के उनको दिखाएं कि अच्छा ये हैजर्डस पॉइंट्स हैं स्मोकिंग के, तो वो अच्छा दूसरे को वो मोटिवेट नहीं करेगा स्मोकिंग के लिए अगर उसके जहन में वो पॉइंट्स होंगे जो वो दोबारा रिपीट कर रहा है। वो कहेगा अच्छा मैं कर रहा हूँ स्मोकिंग, तुम ना करो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें अंडर डिस्कशन आती हैं तो तब चेंज एक आता है, ठीक है। हमारा मकसद एक बड़े स्केल पे चेंज लाना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो उसके अलावा जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी तरह, जिस तरह यूनिट्स को मैंने कहा, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शीरी है, रेहान है, हेल्थ में समरा है, आयशा गनी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इसमें काम करें। यूनिट अपने जो लोकल हेड्स हैं उनको मोटिवेट करें। सिर्फ आप अपने डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को फिलहाल रोक दें, अपने सब ने जो है वो टोबैको फ्री इनिशिएटिव पे काम करना, ठीक है। अपने सारे डिपार्टमेंट की जो फोर्स है उसको टोबैको फ्री इनिशिएटिव पे लगाएं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा
कि आपने जो रिपोर्ट्स हैं अपनी जो वर्किंग रिपोर्ट्स हैं वो साथ साथ पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट तला सजाद पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट को आपने वो साथ साथ सबमिट करवानी है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेरी तरफ से यही है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इसको भी उसी तरह सक्सेसफुल बनाएंगे जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स को आप बनाते चले आए हैं। ठीक है, और सारा क्रेडिट आपको जाता है, सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू आसिफ। ओके, थैंक यू अरसलान। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं और ऐड करूँगी। अरसलान ने बहुत अच्छा बताया कि डिपार्टमेंट्स का इसमें क्या रोल होगा। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किस तरह कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम हर यूनिट में देखते हैं कि डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, किसी में 40 मेंबर्स हैं, किसी में 150 मेंबर्स हैं। तो ट्विटर एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ अगर हर मेंबर का ट्विटर अकाउंट हो जाए तो हम लोग अपने ट्विटर अकाउंट को के उसको यूज़ करते हुए ना सिर्फ सिंह पाकिस्तान की ट्विटर अकाउंट को आगे लेके जा सकते हैं, बल्कि सिंह पाकिस्तान की ट्विटर अकाउंट से जो एक्टिविटीज़ होंगी हम उन एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि डिपार्टमेंट्स का इस तरह से रोल होता है। ये प्रेसिडेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है, नेशनल कैबिनेट के जो हेड्स हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपके जो लोकल कैबिनेट के लेवल पे हेड्स, डेप्यूटी हेड्स और मेंबर्स हैं उनके थ्रू इंश्योर करवाएं कि जितने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो उन सबको फॉलो करें। और दूसरी बात, हर शख्स का 100% इंश्योरिटी होनी चाहिए कि ट्विटर अकाउंट है और वो एक्टिव है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट रोल्स होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने लोकल कैबिनेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को के साथ मिलकर काम करेगा, हेल्थ केयर वाले, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें हर डिपार्टमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। कोई एक डिपार्टमेंट भी अपनी वर्किंग नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट इफेक्ट होता है। तो इंशाल्लाह ताला अरसलान कंप्लीट आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, मैं खुद भी रहूँगी, हमारे प्रोजेक्ट हेड अली, तजम्मुल भाई, हम सब लोग रहेंगे और उसके बाद फॉलोअप का जो सिस्टम है वो आपके साथ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। जिनके भी कोई क्वेश्चन हैं आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाएं। आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, विच टाइप ऑफ सेशंस कंडक्ट करवाने हैं, मुशर्रफ की तरफ से आया है। जी वलीद, सेशंस के ऊपर ब्रीफ करें। अच्छा, मुशर्रफ, इस समय जिस तरह मैंने बताया कि जो अभी हम लोग के सेशंस हैं वो यूनिट के लिए सिर्फ 2 तरह के सेशंस हैं। ठीक है, वो आज हम लोग उसको पोस्टर्स रिलीज कर देंगे और ऑफिशियली उसको अनाउंस कर देंगे। 2 तरह के सेशंस हैं जिसमें एक आर्टिकल राइटिंग है और एक आपके हैंडमेड पोस्टर्स हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली कॉम्पिटिशन्स और फिलहाल यूनिट लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही नेशनल लेवल के ऊपर कुछ हो रहा है। फिलहाल सिर्फ एक वेबिनार हो रहा है और बाद में हेल्प फ्रॉम होम सेशंस होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं टिल 21 मई, आर्टिकल राइटिंग और हैंडमेड पोस्टर्स। 21 मई को हम उसके रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे और इन कॉम्पिटिशन्स के जो अप्रिसिएशन हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एनएलएस के ऊपर शीट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह हम लोग उनको। उसके बाद 21 मई को वेबिनार के बाद 21 से लेके 30 मई तक हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस हैं। हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस भी दे आर ओपन टू एवरीवन। आप लोगों का काम ये है कि एलसी लोकल कैबिनेट में आपने अपने वॉलंटियर्स को, अपने मेंबर्स को मोटिवेट करना है और उसके अलावा फिर हम लोग जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो जनरल पब्लिक को भी एज मच एज पॉसिबल जितना हम मोटिवेट कर सकें, जितना हम ऑन बोर्ड ले सकें उतना हम लोग ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये बेसिकली शुरू में आर्टिकल राइटिंग और हैंडमेड पोस्टर्स और फिर वेबिनार के बाद हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस। ऑलराइट, थैंक यू वलीद। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि सिर्फ 2 कॉम्पिटिशन्स क्यों हैं, हम लोग इसमें डिजिटल पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस नहीं ऐड कर सकते? ठीक है, अच्छा साथ इस पे हमारी काफी डिटेल डिस्कशन हुई है। इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। द प्रॉब्लम इज कि आप जब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स कराने लग जाते हो और बहुत ज्यादा चीजें कराने लग जाते हो तो आपका फोकस हट जाता है। ठीक है, आपकी यस एग्जैक्टली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपका फोकस इस तरह हट जाता है कि सपोज करें कि जिस तरह हमारा हेल्थ फ्रॉम होम सेशन हुआ था, क्योंकि वो एक सिंक रिलेटेड एक्टिविटी, सिंक के अंदर की एक्टिविटी थी, तो उसमें काफी चीजें यहाँ से आ रही थी, किसी की सोशल मीडिया के ऊपर से कुछ आ रहा था, किसी की सोशल मीडिया से ऊपर से कुछ आ रहा था। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर वोटर कैंपेन हमारी ली थी, वोटर कैंपेन में हमारा पार्टिसिपेट किया था, दे नो वेरी वेल कि हम लोगों ने किस तरह एक फोकस्ड एक्टिविटी की थी। क्योंकि WHO के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने पहले बताया कि इट्स वेरी प्रोफेशनल और हम लोग ने बड़ा प्रोफेशनल लेके चलना है इसको। फोकस्ड एक्टिविटी इस तरह रखनी है, जिससे मैंने आपको बताया कि आज से हम अपनी इररिलेवेंट एक्टिविटी सारी खत्म कर रहे हैं। मुझे ये पता, देखें, जब आपके 700 से 800 बंदा अगर आपका सिंक में पूरे पाकिस्तान में एट वन टाइम पूरे दिन में एक ही पोस्टर आ रहा है आपका, ठीक है, और आप जब उसको काउंट डाउन करके आप पोस्टर हम लोग लगाएंगे वेबिनार के 3, 2, 1 करके पोस्टर हम काउंट डाउन के लगाएंगे, वेबिनार के जब हम पोस्टर लगाएंगे तो जब आपका 600-700 बंदा एक पोस्टर लगा रहा है तो पूरे लोगों को, आपके इर्द गिर्द सबको पता होगा कि यार ये एक्टिविटी होने जा रही है और ये एक्टिविटी का हमने
सबको पता होगा कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फोकस में होगी, सबको पता होगा कि सिंक में सब लोग एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब अगर मसला ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन कराते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। डिजिटल पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस अगर हम रखते हैं तो उनको फिर ये कि इंगेज करना किस तरह। डिजिटल पोस्टर्स का काम क्या है, उन्होंने फिर हमारी सोशल मीडिया के ऊपर आना है। शॉर्ट वीडियोस का काम क्या है, उन्होंने फिर हमारी सोशल मीडिया के ऊपर आना है। अगर हम डिजिटल पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस भी लगाना शुरू कर दें, फिर हेल्थ फ्रॉम होम के जब हमारे सेशंस आ रहे हैं, उनकी जो वीडियोस आएंगी या उनके जो पोस्टर्स आएंगे, तो आपके पोस्टर्स और वीडियोस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी भी अगर आप अपने फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके देखो तो जब बहुत ज्यादा चीजें आना शुरू हो जाती हैं तो इग्नोर होना चीजें शुरू हो जाती हैं। वी डोंट वांट कि चीजें इग्नोर हो। जो बंदा इवन एक पोस्टर भी बना रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिले, उसका ड्यू टाइम मिले, उसको सोशल मीडिया के ऊपर ड्यू एक्सपोजर मिले। तो उसको एक्सपोजर मिलने का टाइम, या अगर इतना आपने उसको रिगार्ड करना है तो उसका ये कि क्वालिटी को रखा जाए, क्वांटिटी को ना रखा जाए। और जो भी चीज आ रही है उसको जितना उसका रिगार्ड है, उसको जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम उसको मिले। थैंक यू वलीद। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि पोस्टर्स एंड आर्टिकल्स के बारे में दोबारा गाइड कर दें। असल में गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करने का मकसद ये है कि एक गूगल ड्राइव का आपको लिंक दिया जाएगा। आपके यूनिट लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आपने उनको नंबरिंग करके, चाहे सिटी वाइज, चाहे डेट वाइज, चाहे वॉलंटियर नेम वाइज, वहाँ पे अरेंज करके हमें गूगल ड्राइव पे वो पिक्चर सेंड करनी। इंस्टेड के व्हाट्सएप में वो पिक्चर्स आती थी, वो हेफाजत से बन जाए, बाद में रिपोर्ट बनाने में मसला, हमारी मीडिया टीम को मसला हो कि वहाँ से वो पिक्चर्स पिक करें कि किस वॉलंटियर की हैं, किस यूनिट की हैं, किस सिटी की हैं। तो उनको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए गूगल ड्राइव वाली चीज़ है। जो हमारे टोबैको फ्री, हाँ जी, अच्छा इसमें एक चीज करेक्ट करने की जरूरत, जो आप बता रही है वो हमारी टोबैको फ्री होम्स वाली है। ये सबमिशन ऑफ पोस्टर्स और आर्टिकल्स हैं, ये हम लोग ने ईमेल्स के ऊपर लेने हैं। अच्छा, ठीक टोबैको है, फ्री क्योंकि इसमें हमारी जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ईमेल्स के ऊपर जो हम लोग पोस्टर आज बन जाएगा, ईमेल जब हम कर देंगे तो पोस्टर्स और बिल्कुल आर्टिकल्स ईमेल्स के ऊपर आएंगे, और जो टोबैको फ्री होम्स हैं वो गूगल ड्राइव के ऊपर आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, टोबैको फ्री होम्स के बारे में हमारे जो फाउंडर, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अली हसन मलिक, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टोबैको फ्री होम्स की जो एसेंस है, उसका बेसिक जो मकसद है, उसके ऊपर थोड़ा सा गाइड करना। अच्छा आसिफा, उससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया हुआ है, तो वो भी आप उसको आंसर पहले कर लें। चैट बॉक्स में एक और अभी। ठीक है, ठीक है। द आर्टिकल शुड बी अबाउट टोबैको अब्यूज। अच्छा, अब आर्टिकल के बारे में ना आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टोबैको फ्री इनिशिएटिव एंड कोविड-19, तो जो आर्टिकल राइटिंग का जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो आप लोगों को पहले बता दिया जाएगा, और टॉपिक यही है कि टोबैको और कोविड को रिलेट करना। ओवर टू यू अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस मीटिंग के लिए मैं नेशनल प्रेसिडेंट आसिफा सलीम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वलीद, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अरसलान और तमाम नेशनल कैबिनेट के और मेंबर्स और तमाम प्रेसिडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े टाइमली जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया और बड़े अच्छे वे में सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह दी और बड़े अच्छे वे में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो उससे पहले मैं समझता हूँ, बीइंग फाउंडर प्रेसिडेंट, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हम लोग पे, और ये बड़ी हमारी फख्र की बात है कि अल्लाह ताला हमें जो अपनी मखलूक की रहनुमाई का काम है उसके लिए अल्लाह ताला हमें चूज कर, उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम उसकी मखलूक की रहनुमाई के लिए काम करें। आप देखें जितने अंबिया थे, ठीक है, अंबिया का बेसिक का मकसद जो था वो इंसानों की रहनुमाई था। और आज मैं बीइंग मेंबर ऑफ सिंक, मैं इस चीज़ पर बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि वो जो चीज़ है जो अंबिया के बेसिक का जो मकसद था, वही चीज़ें आज हम लोग उनकी सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं और हम वो चीज़ें कंडक्ट कर रहे हैं। अभी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट टोबैको फ्री इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, ये कि ऑर्गेनाइजेशनल वाइज हम लोग दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन WHO और UHS के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी, ना सिर्फ हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और साथ साथ हम इन दो इंस्टीट्यूशन के सामने सिंह अपना वर्क जो है, हमारे तमाम मेंबर्स अपना वर्क जो उनके सामने उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप सब मेंबर्स के लिए, आप सब की ग्रोथ के लिए, सीखने के लिए, आपके अपनी प्रोफाइल के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका सेकेंड एस्पेक्ट है, ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि देखें हर चीज की, हर प्रोजेक्ट का एक उसकी बॉडी होती है जो वो चीज नजर आ रही होती है, और एक उसकी रूह होती है कि जो हिडन होती है
और जो मेन उसका कॉन्सेप्ट होती है, जो उसका एसेंस होती है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को करते वक्त, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको ये उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो आप अगर अभी जैसे टोबैको फ्री हम इनिशिएटिव पे बात करें, हम लोग डिफरेंट वेबिनार भी करवाएंगे, हेल्थ फ्रॉम होम सेशन भी करवाएंगे। एक तो इसकी बॉडी है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज ये हर जगह शो हो रही होंगी कि हम सिंक वाले ये काम कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पे रीच हो रही है, लोगों के साथ आपकी वर्किंग शेयर हो रही है। एक तो ये इसकी बॉडी है, लेकिन इसकी जो रूह है वो आप सब लोग समझें कि वो हम क्यों करें। देखिए, अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करते हैं, लोगों को ये समझाते हैं, ठीक है, लोगों को डिफरेंट, जैसा भी स्लाइड में वली ने बताया था कि हम लोग एज वाइज हम कंटेंट डिजाइन करेंगे कि इस 21 एज ग्रुप में क्या रीजन है, क्यों लोग इसकी तरफ जाते हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, जब एक दूसरे को हम प्रॉपर गाइड करेंगे, लोगों को बताएंगे, उससे जो इम्पैक्ट आएगा, जो ऑलरेडी जो स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर हम उनको इस हैबिट से उनको छुड़वा सकते हैं, और जो नई हमारी जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर हम उनको गाइड कर दें और उनको हार्मफुल इफेक्ट्स बताएं, और जिसका आसपास ने अभी चार्ट का भी मेंशन किया, हैंडमेड पोस्टर का मेंशन किया, वो अगर हम डिस्प्ले करके तो लोगों को बताते जाएं, तो उनके माइंड में वो चीज क्लिक करेगी, तो वो फ्यूचर में ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। और इसका जो इम्पैक्ट है, आपके देखें स्मोकिंग की वजह से आप हेल्थ, उसके हेल्थ हैजर्ड्स देखें, आप कोई भी बीमारी उठा के, आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स जो डिजीज पड़े होते हैं, हर किसी डिजीज में रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग आ रही होती है। आप इस तरह हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस लोगों को बचा सकते हैं इस तरह बीमारियों से। सेकेंड जो है उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें, ठीक है, लोग अक्सर इन्हीं अभी स्टार्ट करते हैं, वो टोबैको स्मोकिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी मंशियात की तरफ जाते हैं, तो इससे उनकी अपनी हेल्थ भी, फिर इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है वो पूरी इफेक्ट हो रही है। फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखें, और फिर साथ साथ फिर जो लोग इसको अफोर्ड नहीं करते, वो फिर इन ड्रग्स को खरीदने के लिए फिर वो क्राइम्स की तरफ और इलीगल मीन्स की तरफ जाते हैं। तो ये सोसाइटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ओवरऑल आता है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, इन सब चीजों को इस पे वर्क करने के लिए सिंक ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और हम सब ने मिलकर इस पे काम करना है। जहां तक बात रही टोबैको फ्री होम्स की, टोबैको फ्री होम्स हम लोग बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हम करते आए हैं, हम लोग स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते आए हैं। तो हेल्थ फ्रॉम होम सेशन इस साल से हमने जब स्टार्ट किया, उसका मेन पर्पज ये था कि जो हम खैर का काम हम कर रहे हैं, जो दूसरे लोगों को जाके बता रहे हैं, वही काम हम अपने घर से स्टार्ट करें, अपने फैमिली मेंबर्स को उसकी अवेयरनेस दें। कि वो कहते हैं कि जो चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, इसी तरह आप सारी चीजें अपने घर से स्टार्ट करें। यही मकसद है हेल्थ फ्रॉम होम सेशंस का। और अभी जो टोबैको फ्री होम्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप सब अपने फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके उनको अवेयरनेस भी दें। उसके बाद आप सब लोग इस चीज का अहद करें कि आज के बाद हमारा घर जो है वो टोबैको फ्री जोन है, ठीक है। अपने घर में किसी को अलाउ ना करें कि वो टोबैको इधर स्मोकिंग करें। इवन आपके रिलेटिव्स भी आते, आप खुद भी अपनी पूरी फैमिली मेंबर अगर करें तो वो छोड़ दें इसको। और अगर आपके रिलेटिव्स भी आते हैं, वो भी अगर आपके घर आके तो आपसे कहते हैं कि एस्ट्रे पढ़ाओ, मैंने अभी स्मोकिंग करनी है, तो आप सब उनको भी रिक्वेस्ट करें कि सर ये इसके ये नुकसानात हैं, हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे कि हम अपने घर में ये चीज करें। क्योंकि एक एक्टिव स्मोकिंग है, जो इंसान स्मोकिंग कर रहा है उसको उसके नुकसान, फिर एक पैसिव स्मोकिंग है जो सेकंड हैंड स्मोक है, जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं उनके लिए नुकसान, फिर इसमें थर्ड हैंड स्मोक भी आती है। लाइक जो आपके इसके पार्टिकल्स हैं वो आपके कारपेट पे एनवायरनमेंट में ही रह जाएंगे, और उनसे भी वो भी कार्सिनोजेनिक है, उनसे भी वही खतरात हैं, वही सेहत के इफेक्ट होते हैं उसके। इसलिए आपने अपना पूरा जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, अपने घर का, उसको एक टोबैको फ्री डिक्लेयर करना है। इसके लिए आप सब ने जिस वलीद ने बात की कि आप लोग 31 मई को अपने घरों पे वो बैनर वो लगाएंगे, साइन भी लगाएंगे नो टोबैको जोन का। तो सिर्फ साइन लगाने का मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ मकसद ये ना हो कि आप सिर्फ एक्टिविटी करें, पिक्चर्स लें, बोर्ड लगा लिए, बस खत्म। नो, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझें कि आप लोगों ने इस चीज का अहद करना है कि आज के बाद हम लोग अपने घर में एटलीस्ट अपने घर को हम टोबैको फ्री डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे कि कोई स्मोकिंग नहीं करेगी, किसी ने करनी है तो घर के बाहर चला जाए, ठीक है। इससे ये जो अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर गए, इस तरह आपका घर जो है वो ये चीज आपने बना दिया उसको टोबैको फ्री होम, साथ फिर जो लोग आपके जो रिलेटिव जो लोग आपके घर में आएंगे, वो जब आपसे ये सीखेंगे ये सारी चीजें, वो फिर अपने घरों में अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चेंज आप डेवलप करने जाएंगे, बहुत बड़े नेशनल लेवल पे आप ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं टोबैको फ्री होम्स डिक्लेयर करके। फिर हम इंशाल्लाह जब हमारे कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होंगे, फिर हम लोग टोबैको फ्री कैंपसेस की तरफ भी जाएंगे और अपने अपने कैंपसेस को टोबैको फ्री डिक्लेयर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर हम ये प्रोजेक्ट कंडक्ट कर जाते हैं सक्सेसफुली, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज तक हर एक्टिविटी आप सब लोगों की एफर्ट के साथ, आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोगों ने जिस तरह आज तक ये सब प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप सब लोग
कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना इनपुट देंगे और इस प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट अली, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद, उन तक भी मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा कि हम सब लोग मिल के इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे, और यूनिटी की वजह से ही हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और उसी स्ट्रेंथ से हम लोग एक चेंज लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप सबने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। आसिफ जी क्वेश्चन आया अभी साद यूनुस की तरफ से ठीक है। कि साथ का हाँ एक पहले भी क्वेश्चन है, पहले वो मैं क्लियर कर दूं। जी जी साथ कह रहे थे ओके। कि आर्टिकल्स और पोस्टर्स की गाइडलाइन जो है वो साथ हम लोग, जो पोस्टर्स हैं वो हैंडमेड पोस्टर्स हैं, और जो आर्टिकल्स हैं उनकी गाइडलाइंस है वो हम लोग शाम को जब हमने पोस्टर्स रिलीज करने हैं तो उसके साथ हम सारी गाइडलाइंस यार आप लोगों को बता देंगे। एक अच्छा, क्वेश्चन है हुमामा का कि भी क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पार्टिसिपेशन का कंपटीशन में जो नॉन सिंग पीपल हैं या अदर यूनिवर्सिटीज में। असल में जो हमारा जो सिंग जैसे फेसबुक पेज है वो जनरलाइज्ड है, हमारे अकाउंट्स हैं वो जनरलाइज्ड है, उसमें सिंग नॉन सिंग दोनों तरह के मेंबर्स हैं। तो हैंडमेड पोस्टर्स एक ऐसी चीज है कि इसमें एज सच क्राइटेरिया देने की जरूरत नहीं है, बस हमने उनको एक टॉपिक देना है और उनको बताना है कि इसके ऊपर आपने एक पोस्टर बनाना है, चाहे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन उर्दू में बनाए, इंग्लिश में बनाए, हेल्थ हैजर्ड्स के ऊपर आपने बनाना है, वो आप अपने घर में डिस्प्ले करने और डिस्प्ले किए हुए कि हम लोगों को पिक्चर सेंड करनी है। और जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो सिंक मेंबर है चाहे नॉन सिंक मेंबर, वो कोई भी कर सकता है। ओके अली, आपके लिए क्वेश्चन है साथ की तरफ जी से। जी साद का क्वेश्चन है कि जैसे पहले बताया कि इसको कोविड-19 साथ रिलेट करना है, तो उस वाले में बात करता हूँ। साथ भाई इसमें ये है कि जो हम लोग वेबिनार भी जो कंडक्ट करवा रहे हैं, जो WHO के साथ हम करेंगे, कोविड के साथ भी हम रिलेट करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसका लाइक आपने ना स्मोकिंग के डिफरेंट हैजर्ड्स हैं, हेल्थ हैजर्ड्स हैं, उसमें एक कोविड वाला भी आ रहा है पार्ट, ठीक है। तो सिर्फ कोविड तक लेकर लिमिटेड नहीं रखना, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कोविड का साथ लिंक, क्योंकि उसके अलावा भी जो उसके इफेक्ट्स हैं वो सारी चीजें आप कवर करें उसमें। जो आप अपने घर में भी सेशन करेंगे, ठीक है, अपने घर में जो सेशन करें उसमें सारी चीजों इन सबको हाईलाइट करें, कोविड के अलावा भी जो उसके इफेक्ट्स हैं उन सब चीजों को इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे हम लोग। अच्छा, उसमें साथ टू मेक इट वेरी सिंपल, उसमें एक फिलहाल इस कंडीशन में क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा है और सिचुएशन में हम लोग कोविड के ऊपर उसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये है कि उसको जिस तरह हम कहते हैं जड़ से उसको पकड़ना, टू गो टुवर्ड्स प्रिवेंशन, ठीक है। और हमने उससे प्रिवेंशन किस तरह करनी है, टोबैको फ्री कैंपसेस की नज़र में। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान आपने यही रखना है कि टोबैको फ्री कैंपसेस देन टोबैको फ्री पाकिस्तान, ठीक है। प्रिवेंशन की तरफ हमने, जो मेन हमारा एम होना है वो हमने प्रिवेंशन की तरफ, टोबैको फ्री पाकिस्तान की तरफ ही जाना है। और किसी का कोई क्वेश्चन, ताकि हम लोग बाकी जो कंप्लीट इसकी गाइडलाइंस हैं, जो प्रेजेंटेशन आज वरीद की थी और जो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट को इंशाल्लाह ताला आप सब तक कन्वे किए जाएंगे, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन होगी प्रेसिडेंट्स के साथ भी, डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ भी, और हर स्टेप पे आपको बिफोर टाइम सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक हो गया, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने टाइम निकाला और हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग भी, आप सबके पूरे कैबिनेट्स, पूरे मेंबर्स, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जैसे कि आपने इस मीटिंग से सीखा है, चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, मैं चाहती हूँ कि अब सारे प्रेसिडेंट्स और जितने नेशनल के हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स अपने मेंबर्स के साथ और डिपार्टमेंटल हेड्स अपनी टीम्स के साथ आप लोग कोई एक मीटिंग अरेंज करें, चाहे 10-10 लोगों की करें, चाहे पूरी कैबिनेट की इकट्ठी करें, लेकिन ये जो चीज़ आज आपने समझी है ये इनको डायरेक्टली इसी तरह से कन्वे करें, क्योंकि मैसेज में बाज़ ना कम्युनिकेशन गैप बहुत आता है। तो जब आप इस तरह वन ऑन वन कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ, उनके क्वेश्चन देंगे, उनको चीज़ें समझाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो आप लोग अपनी आज और कल में अपने यूनिट लेवल पे जो मीटिंग्स है ना, काइंडली उसको इंश्योर करें। ठीक हो गया, थैंक यू, हम लोग एंड करते हैं इसको। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Thank you each and everyone for participation.
अल्लाह हाफिज़।